सबको संभालते संभालते हम अक्सर खुद को भूल ही जाते हैं। सबके लिए फ़िक्र करना, सबकी खुशी का ख़्याल रखना और सबकी ज़रूरतों को पूरा करना और खुद बस थक के किसी कोने में खामोश बैठ जाते हैं। पर पता है हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम है ना खुद का ख़्याल नहीं रखते ना, तो वक़्त भी हमें भुला देता है। ज़िंदगी कितनी भी मसरूफ़ क्यों ना हो, अपने लिए कुछ वक़्त ज़रूर निकालना चाहिए। चाय का एक कप लेकर छत पर या चंद मिनट के लिए किसी भी सुकून वाली जगह पे जाकर सांस लेना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, खुद से मोहब्बत करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम खुद ठीक रहेंगे ना, तो दूसरों के लिए रोशनी बन सकेंगे, दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे। ये दुनिया शोर मचाएंगी, लोग आएंगे भी, लोग जाएंगे भी, मगर आखिर में जो भी हमारे साथ है ना, वो हम खुद ही है। इसीलिए हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए, खुद की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। जो हम अक्सर ख़वातीन है ना, जो हाउसवाइफ, वो ये करती ही नहीं है। बस सुबह उठती है, अपने कामों में लग जाती है, कपड़े इस्त्री करने हैं, बर्तन धोने हैं, घर की सफाई करनी है। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकाल लेना, तो क्या ही बात हो जाए। मैं जब भी आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करती हूँ ना, वैसे तो पहले मेरे व्लॉग ज़्यादा आते थे, बट हफ्ते में अब 2 आ रहे हैं। तो मैं जब भी शूट करती हूँ, कभी तो मैं रेगुलरली पूरा हफ्ता ही शूट कर लेती हूँ, और फिर अपने हिसाब से डालती रहती हूँ। और कभी कभी इतनी डीमोटिवेशन होती है कि मुश्किल से हफ्ते में एक ही शूट हो पाता है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं व्लॉग शूट करूँ, मैं उसको प्रॉपर तरीके से करूँ। मैं फ्रेश होती हूँ, चेंज करती हूँ, अच्छे से रेडी होती हूँ, इस्त्री वाले कपड़े निकालती हूँ। क्योंकि यहाँ पर परदेश में ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम रोज़ कहीं जा रहे, रोज़ कहीं आ रहे, वीकली कहीं निकलना है, या वंस इन अ ब्लू मून हमारा कहीं निकलना हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होती है, घर में बैठे बैठे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होती है। स्पेशली मेरे जैसी जो बंदी है ना, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस तरह से रहना। मतलब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 15-20 साल बाहर काम किया है, जॉब की है, या किसी भी तरह के छोटे मोटे बिजनेसेस को रन किया है, तो और उसको फिर इस तरह की लाइफ गुजारनी पड़े ना, तो वो बड़ा ही मुश्किल होता है उनके लिए सेटल होना। बट हम खुदा का शुक्र भी अदा नहीं करते कि कितनी ही औरतें ऐसी होती है जो घरों से बाहर होती है, और वो ये चाहती है कि वो घर बैठे उनके हस्बैंड, उनके बच्चे उनका पूरा करे। और बस हम, यही बात है ना, हम किसी भी हाल में खुश नहीं रहते। हम अल्लाह ताला की वो मखलूक है ना, बस जो किसी हाल में खुश रह ही नहीं सकती है। और ये सैटरडे का डे का व्लॉग है, जब ये मैं सैटरडे के दिन शूट कर रही थी। बट पोस्टिंग आप लोग को पता है ना, मेरी वैसे ही आगे पीछे हो रही होती है। तो सैटरडे का दिन था, अली को आना था, यूजुअली वो आता है वीकेंड्स पर। और मैंने सोचा चलो ठीक है, उसे भी मटन सॉरी बीफ बहुत पसंद है, मतलब गोश्त जैसे मुझे पसंद है। तो मैंने अयान से कहा मैं आज पसंदे बना लेती हूँ, तो अयान ने कहा ठीक है। और इतने मज़े के ये पसंदे बने थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और पसंदे ना इतने बड़े बड़े थे, और मैं वेरी फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैंने खैर यूट्यूब से ही रेसिपी देख ली थी। और ये ना प्याज देखे, मैं पाकिस्तान से आई ना, तो मैं ले आई थी पैकेट, तो बस इसको मैं निकाल रही थी कि इसको फिल कर लूँ, और फिर क्या इसी प्याज को मैं यूज़ कर लूँगी। अच्छा, पसंदीदा के गोश्त के साथ पता है क्या हुआ? एक तो मैं वेरी फर्स्ट टाइम बना रही थी, दूसरा ये था कि ये जब मैंने निकाला ना फ्रीज़र से, तो ये 2 कलर में था, एक तरफ लाइट एक तरफ डार्क। अब मुझे तो इतना डर हो गया कि ये तो ख़राब हो गया है यार, ख़राब हो गया है। फिर अल्लाह भला करे मेरी दोस्तों का, तो मैंने फटाफट से ना फ्रेंड्स वाले ग्रुप में भेजा, और मैंने कहा यार ये गोश्त तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सही है या ख़राब है, इसमें से तो कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। बट फिर उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने मुझे बताया कि जब गोश्त को ओवरलैप मतलब होता है ना, क्योंकि ये पसंद थे पतले पतले, तो एक दूसरे के ऊपर थे, तो इसीलिए ना इसके कलर में चेंजिंग आ गई है। वरना मुझे तो इतना डर लग रहा था कि इतना सारा गोश्त ख़राब हो गया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट है ना 10-12 दिन पुराना गोश्त था, जो मैं जब पाकिस्तान गई थी ना, इससे पहले ही मंगाया था और फ्रीज़र में पड़ा था। तो बहरहाल मैंने अच्छी तरह से इसको कूटा, इसकी पिटाई की, ताकि इसकी वेन्स है ना वो टूट जाए, और जो मसाला मैं इसमें डालूँ ना वो अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर दही डाला था अच्छी तरह से, फिर इसके अंदर मैंने फ्राइड अनियंस भी डाले थे, जो अभी मैंने आप लोग के सामने खोले ना, वो वाले फ्राइड अनियन डाले। और फिर इसके अंदर स्टीम मसाला डाला था, ये वही स्टीम मसाला है जो मैं भून के रखती हूँ ना, धनिया, ज़ीरा और गोल वाली मिर्चों को, और फिर इसको अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। ये है ना गेम चेंजर है, इससे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है खाने में। फिर थोड़ा सा मैंने वो गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची, और साथ साथ जो है ना थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला था, और अदरक लहसुन का पेस्ट।
इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि जो मैरिनेशन है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए। और बस इसके बाद मैंने मशीन लगाई हुई थी ना, तो मैंने जाके पहले सारे कपड़े सुखाए, क्योंकि मेरा जो मशीन है ना वो घूम चुका था और मैं पाकिस्तान से आई भी थी ना, तो इतने सारे कपड़े जमा थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आती जाती रहती हूँ माशाल्लाह से, इसीलिए आप लोगों को हर 1-2 महीने बाद पता चल रहा होता है कि मैं पाकिस्तान गई थी, पाकिस्तान से आई हूँ। तो बस इंशाल्लाह अब की बार जब पाकिस्तान जाऊँगी ना, बहुत अच्छे से अपने घर के व्लॉग्स बनाऊँगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। आप लोग भी मुझे बहुत अच्छे-अच्छे आइडिया दीजिएगा कि मुझे और किस तरह से घर को मेंटेन करना चाहिए। बस फिर जाके कपड़े सुखाने के बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया था और इसके बाद बारी थी, अब जो ये मैंने पसंदीदा मसाला था ना, इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची को थोड़ा-सा काट के डाल दिया था, क्योंकि अच्छी लगती है हरी मिर्ची किसी-किसी चीज़ में कभी हम डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हरी मिर्ची डाल के ना मैंने अगेन ही है ना पसंदीदा के बोल को फ्रिज में रख दिया था और मुझे अब बनाने थे काले चने का सालन। तो चने तो ऑलरेडी मेरे पास फ्रीज़र में बॉईल पड़े थे, तो बस मैंने थोड़ा सा प्याज को स्लाइस कर लिया था और टमाटर को भी चॉप कर लिया था। तो जब प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए ना, तो इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, इसको बस कुछ 1-1.5 मिनट तक भूना और फिर इसमें मैंने चॉप टोमेटो डाल दिए। अच्छा, वैसे मैं स्लाइस करके भी डाल सकती थी, लेकिन आजकल यहाँ पर टमाटर जो है ना बहुत मोटी स्किन वाले मिल रहे हैं, तो वो इतनी जल्दी गलते नहीं है, तो इसके लिए इसे चॉप ही करना पड़ता है। पहले इतने अच्छे पतली स्किन वाले मिल जाते थे, अब पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे हैं। ये बड़ी मोटी स्किन होती है और पता है इसका जायका भी इतना मज़े का नहीं होता है, जैसा वो पतले वाले का होता है ना, अच्छा सा खट्टा खट्टा सा, वैसा नहीं आता है। खैर बहरहाल मैंने इसके अंदर डाला था थोड़ा सा वो सब्ज़ी वेजिटेबल मसाला होता है ना, वो डाला था और साथ साथ थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी और ये थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा स्टीम मसाला डाल दिया था और अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया ना, तो मैंने आलू को धो के अच्छी तरह से कट कर लिया था और इसी मसाले में डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। जब आलू गल जाएंगे ना बिल्कुल अच्छी तरह से, तो फिर इसके अंदर जो मैं है ना ये बॉयल चने डाल दूँगी। ये देखिए, ये बॉयल चने, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मैंने ढक के रख दिया था, ताकि चने जो है ना अंदर खुद ही खुल जाए सारे। अब बारी थी पसंदीदा को बनाने की। अच्छा, मैं इतनी सारी चीज़ें आज इसलिए बना रही हूँ कि एक तो सैटरडे है, अली आता है और अयान भी होता है, तो मुझे ऐसा होता है कि नहीं, खाना है ना कम नहीं पड़ना चाहिए, प्रॉपर्ली बच्चों का पेट भरना चाहिए। तो बस तेल रखा, तेल में जो भी पसंद है मैंने इस पर मैरिनेशन करके रखी थी ना, वो सारे पसंदों को मैंने इसमें डाल दिया अच्छी तरह से। बाउल को अच्छी तरह से धोया और सारा पानी उसमें डाला और ढक के इसको हल्की आंच पे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, अब साथ साथ मेरे चने भी ऑलमोस्ट सारे खुल गए थे, इसको मैंने अच्छी तरह से मैरिनेशन करके ढक के रख दिया था और तकरीबन 15 मिनट बाद, 15 से 20 मिनट हो गए थे, मैं बार बार देख रही थी कि गोश्त गल गया। तो बहुत ही मज़े के बन रहे थे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और चने जैसे ही बन गए ना, मैंने साथ साथ चावल भी बना लिए थे। अब ऑलमोस्ट मेरे पसंदे भी रेडी थे, तो मैंने इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा कोयले का जो धुआं होता है ना वो दिया था, ताकि बहुत ही अच्छे से फ्रेगनेंस अंदर आ जाए और इतने मज़े के पसंदे बने थे। मैंने वेरी फर्स्ट टाइम बनाए थे और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बस सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे, आमीन सुम आमीन, और मेरी भी सारी हाजतों को पूरा करे। अब वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो एक कमेंट भी। अल्लाह हाफ़िज़।